बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक काम करना छोड़ दो और दो काम करने शुरू कर दो। कुछ ही दिनों में अल्लाह तुम्हें खजानों का मालिक बना देगा। तुम्हारे पास इतना दौलत और पैसा हो जाएगा कि घर में उसे रखने की जगह तक ना मिलेगी। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको बाबा गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का बताया वही अमल बताने जा रहे हैं जिसे जो शख्स भी कर लेता है वो कभी गरीब नहीं रहता, अमीर से अमीर तर होता चला जाता है। इसलिए अगर आप बेरिज्क दौलत और पैसे की तंगी से परेशान हैं और दौलतमंद होना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी बीच बीच में से स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी जरूरी बात मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आपकी रहाइश पाकपतन में थी और पाकपतन में ही अब आपका मजार मौजूद है। बचपन में आपका नाम सिर्फ फरीद हुआ करता था, गंज शक्कर बाद में लगा। गंज शक्कर लगने की वजह ये बनी कि बचपन में बाबा जी को शक्कर बहुत ज्यादा पसंद हुआ करती थी, लेकिन बाबा जी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे। बाबा जी की माँ जो कि एक बेहद नेक औरत थी, उन्हें बाबा जी की इस बात से बहुत ज्यादा फिक्र हुआ करती थी कि बाबा जी नमाजें छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी माँ भी जानती थी कि बाबा जी को शक्कर बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए आपकी माँ मसल्ला बछाती और मसल्ले के नीचे शक्कर रख दिया करती थी और बाबा जी से कहा करती थी कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे और नमाज पढ़ने के बाद मसल्ला हटाओगे तो तुम्हें शक्कर मिलेगी। और हर बार शक्कर मिलती थी, इसलिए बाबा जी ने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन एक बार यूं हुआ कि बाबा जी की माँ मसल्ले के नीचे शक्कर रखना भूल गई। बाबा जी ने नमाज पढ़ी और जब बाबा जी ने मसल्ला उठाया तो शक्कर मौजूद थी। जब बाबा जी की माँ ने ये देखा तो वो हैरान परेशान हो गई कि मैंने तो मसल्ले के नीचे शक्कर रखी नहीं, फिर मसल्ले के नीचे शक्कर कहां से आ गई। और इसी वाकये के बाद बाबा फरीद के नाम के साथ गंज शक्कर भी लग गया। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पास और भी बेशुमार मौजज़ात और ताकतें थीं। आपको चिड़ियां बहुत ज्यादा पसंद थीं और आपका ये मामूल था कि आप सुबह और शाम 2 टाइम चिड़ियों को दाना डाला करते थे। चिड़ियां भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और आपके आगे पीछे घूमा फिरा करती थी। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह चिड़िया को कहा करते थे कि मर जाओ, तो चिड़िया आंखें बंद कर लेट जाया करती थी और बिल्कुल ऐसा लगता था कि चिड़िया मर गई है। और बाबा जी जब दोबारा कहते थे कि उठ जाओ तो चिड़िया उठ जाया करती थी। इसी तरह आप आसमानी बिजली को अपने लोटे में बंद करने की भी ताकत रखते थे। एक बार आसमानी बिजली बाबा जी के गाँव में गिर गई, जिसकी वजह से एक शख्स की मौत वाकया हो गई, जिसके बाद बाबा जी ने आसमानी बिजली को अपने लोटे में बंद कर लिया और उस वक्त तक लोटे में बंद रखा जब तक आसमानी बिजली ने ये वादा न कर लिया कि दोबारा कभी भी बाबा फरीद के गांव में किसी शख्स पर भी वो नहीं गिरेगी। और वो दिन है और आज का दिन है, आज तक बाबा जी के गांव में एक बार भी बिजली नहीं गिरी। अब बात कर लेते हैं बाबा जी के बताए उस अमल की जिस अमल को जो शख्स करना शुरू कर देता है उसके घर से गुर्बत और तंग दस्ती का खात्मा हो जाता है और वो अमीर से अमीर तर होता चला जाता है। इस अमल में 3 चीजें हैं जो कि हर कोई आसानी से कर सकता है, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बीच बीच में से स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी जरूरी बात आप मिस ना कर जाएं। एक बेहद गरीब शख्स बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करता है, बाबा जी गुर्बत और मुफलिसी ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है। बाबा जी मैं रोजाना काम पर जाता हूँ, सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद गरीब का गरीब ही रहता हूँ। मेरी तंग दस्ती मेरी गुर्बत दूर नहीं होती। मैंने गुर्बत के खात्मे और रिज़्क के हसूल के लिए दुआएं की, वजीफे करके देख लिए और हर अमल भी किया, लेकिन ना तो मेरी कोई दुआ कबूल होती है, ना ही कोई वजीफा काम करता है और ना ही कोई अमल मेरे आज तक काम में आया है। बाबा जी मुझे कोई हल बताएं, किस तरह मैं इस गुर्बत से पीछा छुड़ाऊं और दौलतमंद हो जाऊं। उस गरीब शख्स की बात सुनने के बाद बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ए शख्स तुम एक काम करना छोड़ दो और 2 काम करने शुरू कर दो। तुम्हारी हर किस्म की रिज़्क की तंगी और तंग दस्ती ऐसे खत्म होगी जैसे खत्म होने का हक बनता है। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर तुम्हारे घर में पैसा आने लगेगा, दौलत आने लगेगी। अल्लाह ताला की जानिब से तुम्हें खजाने अता किए जाएंगे। तुम इस बात से परेशान रहा करोगे कि इतना रिज़्क, इतनी दौलत, इतना पैसा मैं रखूं तो रखूं कहां। ये सुनकर वो गरीब शख्स बहुत ज्यादा खुश हुआ और कहने लगा कि बाबा
जी बताएं मुझे क्या करना है और क्या चीज छोड़नी है। बाबा फरीद ने उस शख्स से कहा जो काम तुम्हें छोड़ना है वो ये है कि तुम्हें रिस्क की फिक्र करनी छोड़ देनी है, क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने कर रखा है। अल्लाह ताला ने रिस्क देने की जिम्मेदारी आप ले रखी है, इसलिए तुम्हारा ये काम नहीं कि तुम ये फिक्र करो कि रिस्क तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है, इसलिए तुम्हें हर सूरत में रिस्क मिलकर ही रहेगा। बाबा फरीद ने मजीद कहा जब कोई भी शख्स रिस्क की फिक्र करना शुरू कर देता है उसे ये फिक्र लग जाती है कि कल उसे रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उस शख्स की इस बेतवक्ली पर अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाते हैं। वो शख्स गरीब से गरीब और तंग दस्त से तंग दस्त होता चला जाता है। तो ए शख्स तुमने रिस्क की फिक्र करना छोड़ देना है, रिस्क देने का वादा अल्लाह का है। उसके बाद बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से कहा तो तुम्हें जो दो काम करने हैं उन दो में से जो पहला काम है वो ये है, तुम जैसे ही सुबह उठो तुमने एक तस्बीह ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला की पढ़ लेनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है कि ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला 99 बीमारियों का इलाज है, जिसमें आखिरत की और दुनिया की भी बीमारियां शामिल हैं, और इनमें से जो सबसे छोटी बीमारी है वो रिंजो गम है। इस कलमे को पढ़ने वाले को अल्लाह ताला रिस्क अता करते हैं, उसके रिस्क में बरकत आ जाती है, अल्लाह ताला उसे अपनी हिफाजत में ले लेते हैं, उस पर आई रिज़्क की तंगी का खात्मा होता चला जाता है। क्योंकि जब भी कोई शख्स ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ता है तो वो इस चीज का इकरार करता है कि अल्लाह की तौफीक और मदद के बगैर गुनाह से बचने की ताकत और कोई नेकी करने की ताकत नहीं, यानी तमाम कुव्वतों और ताकतों का मालिक सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह की ही ताकत से हम नेकी कर पाते हैं। अगर अल्लाह की ताकत हमारे साथ ना हो तो हम नेकी नहीं कर सकते। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से मजीद कहा कि जैसे ही सुबह उठने के बाद तुम एक तस्बीह ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला की पढ़ लो। तुमने जो दूसरा काम करना है, तुमने परिंदों को पानी और दाना डालना है। जितनी भी तुम्हारी तफीक और हसीयत है तुमने अपनी हसीयत और तफीक के मुताबिक परिंदों को दाना डालना है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम दाना ना डालो, परिंदों को पानी डाल दो। लेकिन अगर तुम्हारी हसीयत है कि तुम परिंदों को दाना डाल सकते हो तो तुम दाना और पानी दोनों डालो। परिंदे मासूम होते हैं, इसलिए अल्लाह ताला परिंदों की दुआ सुनता है। और इसी तरह अगर तुम्हारी किस्मत में बहुत कम रिस्क लिखा हुआ है, जब तुम परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर दोगे तो परिंदों का रिस्क तुम्हारे रिस्क के साथ जुड़ जाएगा। और अगर तुम्हारी किस्मत में बहुत कम रिस्क लिखा हुआ है तो तुम्हें परिंदों की किस्मत का रिस्क मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनका रिस्क तुम्हारे साथ वाबस्ता है। उस गरीब शख्स ने बाबा फरीद की बातों पर अमल किया और जिस काम से बाबा फरीद ने रोका था उस काम को छोड़ दिया, और जो दो काम बाबा फरीद ने करने को कहे थे उस शख्स ने करने शुरू कर दिए। कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो शख्स दोबारा बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होता है और रोना शुरू कर देता है और कहता है कि आज मेरे घर में इतनी ज्यादा दौलत, पैसा और रिस्क है कि मेरे घर में इनको रखने तक की जगह नहीं। मैं लोगों में रिस्क बांटता हूँ, दौलत बांटता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर से रिस्क और दौलत खत्म नहीं होती। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिस्क और दौलत के हवाले से परेशान हैं तो बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के बताए एक काम को छोड़ दें और अल्लाह पर तवक्कल रखें, और जो दो काम बाबा जी ने बताए हैं उन्हें करना शुरू कर दें। आप खुद देखेंगे कि दिनों में आपके हालात कैसे बदलना शुरू हो जाएंगे। आप बहन भाइयों से यही गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकॉन को दबा दें। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों के दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाए और उनकी जितनी भी मुसीबतें हैं और परेशानियां हैं उन्हें दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन।